लेकिन अब सवाल है, अगर राहुल रोज मेहनत करता है फिर भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आखिर गलती कहाँ है? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। राहुल सुबह से रात तक बिजी रहता था। मोबाइल पर ईमेल, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, कभी नोट्स, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम। उसे लगता था कि वह बहुत काम कर रहा है, लेकिन रात को जब वह अपने आप से पूछता था कि आज मैंने वास्तव में क्या हासिल किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और शायद ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हम अक्सर बिजी होने को प्रोडक्टिविटी समझ लेते हैं, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। आप पूरे दिन व्यस्त रह सकते हो, फिर भी आपने सबसे जरूरी काम को टच तक नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आसान काम चुनता है। जिस काम में ज्यादा मेहनत चाहिए उसे हम बात के लिए छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। और प्रोकास्टिनेशन हमेशा ये नहीं कहता कि मैं काम कर रहा हूँ, वे कहता है ये काम बाद में करूँगा। और यही बाद में धीरे धीरे महीनों और वर्षों में बदल जाता है। मान लीजिए आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाना है। आप लैपटॉप खोलते हैं, पहले ईमेल चेक करते हैं, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, फिर व्हाट्सएप देखते हैं, फिर यूट्यूब पर एक वीडियो खुल जाती है और अचानक आपको याद आता है कि चाय पीनी है। और देखते ही देखते 1 घंटा खत्म। काम अभी भी वही। यही कारण है कि किताब का अगला बड़ा लेसन है, अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करो। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कल सुबह उठना, पहले 30 मिनट मोबाइल मत देखिए। उसी दौरान केवल एक ऐसा काम कीजिए जो आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई, जॉब करना है, इम्पोर्टेंट टास्क, बिजनेस करते हैं, ग्रोथ वाला काम। और अगर आप अपने जीवन में कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसी पर काम कीजिए, बस 30 मिनट। फिर देखिए आपका दिन कैसा महसूस होता है। यही है डू इट टुडे का माइंडसेट। लेकिन यहाँ एक और दुश्मन छिपा हुआ है, वह है परफेक्शनिज्म। कई लोग काम इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वह उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। एक राइटर सोचता है पहले परफेक्ट आइडिया आएगा फिर लिखूंगा। एक यूट्यूबर सोचता है पहले परफेक्ट कैमरा खरीदूंगा फिर चैनल शुरू करूंगा। एक स्टूडेंट सोचता है पहले पूरा परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा फिर पढ़ूंगा। और महीनों बाद आइडिया वहीं रहता है, कैमरा नहीं आता, टाइम टेबल नहीं बनता और सपना सिर्फ सपना रह जाता है। किताब हमें एक सिंपल बात समझाती है, शुरू करो और रास्ते में बेहतर बनते चले जाओ। पहला वीडियो खराब हो सकता है, पहली प्रेजेंटेशन कमजोर हो सकती है, पहला बिजनेस आइडिया फेल हो सकता है, लेकिन पहली कोशिश किए बिना दूसरी कोशिश कभी नहीं आएगी और दूसरी कोशिश के बिना सक्सेस की संभावना भी नहीं आएगी। एक छोटे शहर का एक स्टूडेंट सोचता है कि उसे इंग्लिश बोलना सीखना है। वह ग्रामर की किताबें खरीदता है, वोकैबुलरी की लिस्टें बनाता है, यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो सेव करता है, लेकिन अंग्रेजी बोलता नहीं क्योंकि उसे डर है कि लोग उसकी गलतियां सुनेंगे। फिर एक दिन वह एक छोटा सा फैसला करता है, वह रोज सिर्फ 5 मिनट इंग्लिश में बोलने लगेगा। पहले गलतियां होती हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। जो लड़का एक स्टेटमेंट बोलने से डरता था वही दूसरों के सामने इंग्लिश में बात करने लगता है। डिफरेंस क्या है? टैलेंट नहीं, एक्शन। तो आज का एक्शन स्टेप बहुत सिंपल है। जिस काम को आप परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे आज ही पहला वर्जन बना दीजिए। परफेक्ट नहीं, कंप्लीट। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने के बाद शुरू नहीं करना है, आपको शुरू होने के बाद बेहतर बनना है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी है, क्योंकि कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम लेजी हैं। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है फेलियर से। लोग क्या कहेंगे अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए तो, अगर मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी तो। और फिर हमारा दिमाग कहता है अभी मत करो,
क्योंकि जब तक आपने कोशिश नहीं की तब तक आप फेलियर भी नहीं हुए, क्योंकि यही सोच आपको सक्सेस से दूर रखती है। कल्पना कीजिए, एक लड़का अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाने वाला है। उसने स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो एडिट की, थंबनेल बनाया, लेकिन अपलोड करने से पहले सोचता है लोग हंसेंगे, व्यू नहीं आया करेंगे। व्यू नहीं आए तो, अगर किसी ने कमेंट में मजाक उड़ाया तो, और वह वीडियो अपलोड ही नहीं करता। 1 साल बाद उसके पास क्या? एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा आइडिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है, उसका पहला वीडियो खराब था, ऑडियो भी परफेक्ट नहीं थी, व्यू भी कम आए, लेकिन उसने दूसरा वीडियो बनाया, फिर तीसरा, फिर 10वां, फिर 50वां, और धीरे धीरे उसका स्किल बढ़ता गया। और कौन आगे निकला? जिसने परफेक्शन शुरू किया? नहीं, जिसने शुरुआत की। यहीं पर किताब का एक बहुत पावरफुल संदेश सामने आता है। आप अपने फ्यूचर को सोचकर नहीं बनाते, आप उसे रोज एक्शन से बनाते हैं। हर दिन का छोटा एक्शन आपके फ्यूचर का एक छोटा सा हिस्सा बन रहा है। आज पढ़े गए 10 पेज कल की नॉलेज है। आज बचाए गए 100 रुपए कल की फाइनेंशियल हैबिट है। आज की एक्सरसाइज कल की हेल्थ है। आज सीखा गया एक स्किल कल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए आज को छोटा मत समझिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आज ही बन रहा है। अब एक पल के लिए रुकिए, अपने जीवन के उस एक काम के बारे में सोचिए जिसे आपने कई दिनों से टाल रखा है। वह पढ़ाई हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, किसी से जरूरी बात करनी हो सकती है, या शायद खुद के लिए लिया हुआ कोई प्रॉमिस हो सकता है। अब खुद से पूछिए, अगर मैं इसे आज नहीं करूँगा तो क्या सच में कल करूँगा? अगर जवाब अगर जवाब है पता नहीं, तो शायद आपको कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। डू इट टुडे। और अब आता है अंतिम और शायद सबसे इमोशनल लेसन। हम अक्सर सोचते हैं मेरे पास अभी बहुत टाइम है, अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी पैसे कम है, अभी सही मौका नहीं है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। आप सोचते रहेंगे और कैलेंडर बदलता रहेगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा जिन चीजों को आप कल कह रहे थे उसमें से कोई चीज हुई ही नहीं है। इसलिए जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द कभी कभी लेटर होता है। अगर कोई सपना आपके दिल में है, आज उसका पहला कदम उठाइए। अगर कोई स्किल सीखनी है तो आज 5 मिनट सीखिए। अगर कोई किताब पढ़नी है तो आज एक पेज पढ़िए। अगर कोई एग्जाम देना है, आज का पहला टॉपिक शुरू कीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, आज का पहला एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको पूरी सीढ़ी नहीं देखनी, आपको सिर्फ अगला कदम देखना है। और आप पूरी कहानी को सिर्फ कुछ बातों में समेटते हैं। इस किताब में सबसे पहली बात मिलती है, काम को टालना बंद करो। दूसरी, मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए। तीसरी, बिजी नहीं, प्रोडक्टिव बनिए। चौथी, परफेक्ट बनने की कोशिश में शुरुआत मत रोकिए। पांचवी, फेलियर से मत डरिए, फेलियर भी लर्निंग ही है। छठी, अपने फ्यूचर के लिए आज कुछ कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह बदलती है हर दिन के लिए गए छोटे छोटे फैसलों से। तो अब मैं आपसे एक छोटा सा चैलेंज चाहती हूँ। इस वीडियो के खत्म होते ही अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप लंबे समय तक टाल रहे हैं, और आज सिर्फ उसका पहला कदम उठाइए। कमेंट में लिखिए, मैं इसे आज जरूर करूँगा। और जब आप ये कमेंट लिखेंगे तो सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपके दिमाग को दिए हुआ एक छोटा सा कमिटमेंट होगा। याद रखिए, कल एक वादा है, लेकिन आज एक मौका है। और मौके का इंतजार नहीं किया जाता, इसे इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास शायद परफेक्ट परिस्थिति नहीं है, परफेक्ट टाइम नहीं है, परफेक्ट कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लेकिन आपके पास आज है, और शायद इतना ही काफी है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग कहे कल से शुरू करेंगे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज नहीं तो कब?
क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ हमें दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ आज कभी वापस नहीं आता। इसलिए डू इट टुडे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आज का कौन सा लेसन आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ऐसे ही शानदार बुक समरी और लाइफ चेंजिंग स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आज की नई जिंदगी की शुरुआत आज से ही हो सकती है।